आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुजा के केंद्र पर विभव की परिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक षटभुज है। षटभुज मतलब कि जिसके पास 6 भुजाएं हों, सम षटभुज उनकी सारी भुजाएं बराबर हों, कि प्रत्येक शीर्ष पर जो हमारे पास आवेश है, क्यू का मान दिया हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। हमारे पास आवेश दिया हुआ है षटभुज के केंद्र, उसके शीर्ष पर जो भी हमारे आवेश रखे हैं। षटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव की परिकल्पना हमें करनी है। और जो षटभुज की जो भुजा है उसका जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की क्या है 10 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है उसके केंद्र पर, केंद्र मतलब मान लेते हैं ओ पर हमें विभव की गणना करनी है। तो पहले इसका हम चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमने क्या किया, एक सम षटभुज बना लिया। अब क्वेश्चन में दिया कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा इसकी 6 भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी 10 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखा है, इस पे जो आवेश है क्या है 5 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी है। तो इसके प्रत्येक कोनों पे जो आवेश है क्या है 5 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि षटभुज के केंद्र पे, ये हमारा है ओ बिंदु, ये हमारा षटभुज का केंद्र है। इस पर विभव हमें निकालिए प्रत्येक आवेश के कारण। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आवेश हमारा क्या है, इस षटभुज के कोनों पे रखा है। हमें विभव कहाँ निकालना है, इस षटभुज के केंद्र पे। तो हमें क्या चाहिए, आवेश जहाँ पे रखा है वहाँ से लेकर के हमें केंद्र के बीच की दूरी चाहिए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था, ये ई था, ए एफ था। तो हमें देखेंगे ए से ओ के बीच की दूरी चाहिए, बी से ओ के बीच की दूरी भी चाहिए, सी से ओ के बीच की भी दूरी चाहिए, और डी से ओ। इसी तरह प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखे हैं उनसे हमें केंद्र के बीच की दूरी चाहिए। तो ये सम षटभुज है। तो प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखे हैं वहाँ से केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 6 आवेशों के लिए क्या होगी हमारी बराबर की होगी। और वो किसके बराबर होती है, हमारा षटभुज की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक कोने से उसके केंद्र की दूरी किसके बराबर होती है। अगर वो सम षटभुज रहेगा तो भुजा के बराबर हो जाती है। अगर प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो यहाँ से प्रत्येक कोने से उसके केंद्र के बीच की दूरी भी क्या होगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस कोने से एफ से ओ के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह ओ से ई के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह ओ से डी के बीच की भी दूरी 10 सेंटीमीटर, सी से ओ के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखे हैं वहाँ से केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो 6 आवेश से केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमें पता है अगर कोई भी बिंदु आवेश इस तरह से रखा है Q, और यहाँ से R दूरी पर कोई भी बिंदु एक P है, वहाँ पे अगर हमें विभव निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है हमारा, विभव का VP बराबर होता है हमारा K Q अपॉन R। R क्या होता है हमारा, बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो R हो गया। Q क्या होता है हमारा आवेश, ये हमारा वैद्युत विभव का सूत्र हो गया किसी भी आवेश के कारण उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास क्या है 6 आवेश है, 6 आवेश है। और क्या है, केंद्र से जिस बिंदु पर हमें आवेश निकालना है, किस बिंदु पर हमें आवेश निकालना है, इस ओ बिंदु पर हमें आवेश निकालना है। इस केंद्र से क्या है 6 आवेश की दूरी हमें पता है और उनका क्यू का मान भी पता है। सारे आवेश क्या है 5 माइक्रोकूलम के हैं। और सारे आवेश से केंद्र के बीच की दूरी, जो यहाँ से केंद्र के बीच की दूरी जो आर है किसके बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ये आवेश का मान जो क्वेश्चन में दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको कुलम में कर देंगे 5 × 10⁻⁻⁶ कुलम। ये आवेश का मान प्रत्येक कोनों पर दिया है। तो इसी तरह से अगर देखें हम सिर्फ एक के लिए निकालें, एक के लिए निकालेंगे VO पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा Q आवेश मान लेते हैं 5 × क्वेश्चन में दिया 10⁻⁻⁶ कुलम अपॉन R क्या मान लेते हैं कि आवेश A के लिए हम निकाल रहे थे, जो हमारा कोना A पे रखा था 5 माइक्रोकूलम का आवेश। तो वहाँ से दूरी केंद्र की क्या है 10 सेंटीमीटर, इसको कह देंगे 0.1 मीटर आ गया। ठीक, ये हमने क्या निकाला एक आवेश के लिए। इसी तरह हमारे पास 6 आवेश हैं, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत विभव क्या है अदिश राशि है। सिर्फ अगर आवेश धनात्मक रहेंगे तो सारे विभव क्या होंगे उस बिंदु पर जुड़ जाएंगे। तो 6 आवेश के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा गुणे इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि सबके लिए सेम है, क्योंकि आवेश सबके लिए बराबर है। आवेश से और केंद्र के बीच की दूरी भी बराबर है। तो एक के लिए निकालेंगे गुणे 6 कर देंगे तो हमारा 6 आवेश के लिए निकल के आ जाएगा। तो V0 यहाँ से हो जाएगा हमारा, K का मान क्या होता है 9 × 10⁻, क्या होगा 9 हो जाएगा, इंटू 5 आवेश है, इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 6 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 का। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा केंद्र पे विभव आ जाएगा VO बराबर 10⁻9 है, 10⁻�6 है। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 × 5 × 6 × 10⁻, 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा
3 बचेगा। तो 9 ये धनात्मक में है, ये हमारे ऋणात्मक में है, तो धनात्मक वाला चिन्ह बचेगा बटे 0.1। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो केंद्र पर विभव आ जाएगा उसका मान हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, विभव का मान कहाँ पे, केंद्र पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था, केंद्र पर विभव का मान निकालें, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमेशा याद रखिए वैद्युत विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है। अगर सारे जो आवेश अगर वो धनात्मक होंगे तो जहाँ पे हमें वैद्युत विभव निकालना है सारे आवेश के कारण वहाँ पे वैद्युत विभव जुड़ जाएगा। हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो हमें केंद्र पे निकालना था, सारे आवेशों से उनके केंद्र के बीच की दूरी पता थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या किया, 10 सेंटीमीटर, आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.1। अब हमारे पास 6 आवेश थे इसी तरह से, तो गुणे हमने क्या किया, 6 कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी सबके लिए अलग अलग निकालते हैं फिर जोड़ते हैं, तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक के लिए निकालेंगे और 6 से गुणा कर देंगे, 6 आवेश के लिए हमारा केंद्र पर विभव निकल के चला आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।